दोस्तों हमारी आज की कहानी एक शिकारी के बारे में है जिसने पूरे शहर की लड़कियों और बुढ़ियों के दिलों पर राज किया और उनको उनके बुढ़ापे में भी प्यार का एहसास दिलाया। सो मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा अलग और यूनिक है जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। पर दोस्तों प्लीज वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि हम मोटिवेट हो सके वीडियोस बनाने के लिए। सो नाउ कम टू द केस। मूवी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड एक्टर जोहान को देखते हैं जो बीच किनारे लड़कियों के साथ मौज मस्ती कर रहा है कि तभी वहाँ कुछ आर्मी सोल्जर्स आते हैं जो जोहान को अपने साथ चलने को बोलते हैं। वैसे तो जोहान उनके साथ नहीं जाना चाहता था लेकिन आर्मी सोल्जर्स के फोर्स करने पे जोहान उनके साथ चला जाता है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं जोहान एक आर्मी सोल्जर ही है, वो तो यहाँ बस अपनी वेकेशन मनाने आया था। इसके बाद हम देखते हैं जोहान को आर्मी कैंप लाया जाता है जहाँ उसे एक खतरनाक टेररिस्ट निजाम के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि तुम्हें इसे पकड़ के लाना है। तो जोहान बोलता है मैंने तो इसे लास्ट ईयर ही पकड़ा था, अब ये जेल से भाग कैसे गया। जिस पर उसका सीनियर बोलता है एक्चुअली हमें निजाम को रिहा करना पड़ा जिसके बदले उसने हमारे 2 ऑफिसर्स को छोड़ दिया और अब तुम्हें उसे दोबारा पकड़ के लाना है। फिर रात को जोहान घर आके अपनी गन साफ करता है कि तभी वो एक बुक उठाकर देखता है जिसमें काफी सारे नए नए हेयर कट के डिजाइन थे। फिर वो एक कैंची उठाता है और उसे इस तरह से चलाने लगता है जैसे कि उसे कैंची चलाने में काफी मजा आ रहा हो। और तब हमें पता चलता है कि जोहान एक नाई बनना चाहता है बाल काटने के लिए, जहाँ वो सिर्फ लड़कियों के बाल काटना चाहेगा। ऐसी उसकी बचपन की इच्छा है। इसके बाद जोहान अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करता है और उन्हें भी अपने इस बचपन के सपने के बारे में बताता है कि मैं अब लड़कियों के बाल काटना चाहता हूँ। जिसपे उसके पेरेंट्स बहुत हंसते हैं कि बेटा अब तुम आर्मी की जॉब छोड़कर लड़कियों के बाल काटोगे, अच्छा लगेगा, तुम ही बताओ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जोहान निजाम को पकड़ने के लिए उसके किले में घुस जाता है और वो उसके आदमियों को गिरा गिरा के चुन चुन के मारता है और लास्ट में वो हर मूवी की तरह निजाम भाई के पास पहुंच जाता है जो कि अभी दीवार पे उल्टा चमगादड़ की तरह लटका है और वो जोहान को देख के बोलता है तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, देखो अब मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। तो जोहान भी उसे पकड़ने के लिए दीवार की एक विंडो से जंप लगा देता है और बाहर आते ही निजाम जोहान पे आरपीजी से हमला कर देता है, पर जोहान एक स्टंट मारते हुए उसके आरपीजी से बच जाता है। इसके बाद निजाम भाग के एक जेट की चुरा लेता है और समुद्र में भागने लगता है। तो जोहान भी एक सुपरमैन की तरह समुद्र के अंदर डाइव मारते हुए निजाम को पकड़ लेता है। तो इस बार निजाम भी गुस्से में जोहान पे हमला करता है, पर जोहान हंसते हुए बोलता है मुझे चोट नहीं लगती। तो निजाम बोलता है नहीं चोट तो मुझे नहीं लगती। तो जोहान बोलता है नहीं मुझे नहीं लगती। तो निजाम दोबारा से बोलता है नहीं मुझे नहीं लगती। इसी कहा सुनने के बीच निजाम एक छोटी पुराना मछली निकालता है और उसे अपनी गर्दन पर लगा लेता है, उसे कटवाता है और जोहान से बोलता है देखो मेरे चोट नहीं लग रही, दर्द नहीं हो रहा। तो जोहान बोलता है ये तो कुछ नहीं है। वो दोबारा से एक पुराना मछली निकालता है और उसे अपने अंडरवियर के अंदर डाल देता है जिसे देख के निजाम के तोते उड़ जाते हैं। जिसके बाद निजाम एक ग्रेनाइट निकाल के जोहान की तरफ फेंकता है। तो जोहान भी जल्दी से टेबल बैट निकाल के उस ग्रेनाइट से निजाम के साथ टेबल टेनिस खेलने लगता है और खेलते खेलते सडनली वो ग्रेनाइट फट जाता है और ये दोनों लोग थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद निजाम पानी से बाहर निकलता है और उसे जोहान कहीं नहीं दिखाई देता, उसे बस जोहान का तैरता हुआ कच्छा दिखाई देता है। तो निजाम को लगता है कि जोहान मर चुका है और वो काफी खुश होता है। पर तभी हमें जोहान पानी के अंदर दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जोहान जिंदा है और वो पानी के अंदर से ही वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम जोहान को एक कार्गो प्लेन में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ वो कुत्तों से बातें करते हुए बोलता है कि अगर मैं चाहता तो मैं निजाम को पकड़ सकता था, लेकिन मुझे पता था कि वो दोबारा जेल से भाग जाता, इसलिए मैं उसको नहीं पकड़ना चाहता, इसलिए मैंने अपनी झूठी मौत का प्लान बनाया और वहाँ से निकल आया। इसके बाद वो एक नया हेयर स्टाइल देखता है, उसके हिसाब से वो अपने बाल और दाढ़ी काट लेता है और शहर पहुँच जाता है। और शहर पहुँचते ही वो सबसे पहले शहर के सबसे बड़े सैलून के बाहर जाता है और अंदर घुस जाता है और उनसे काम मांगता है, पर वो सैलून वाले जोहान को काम देने से मना कर देते हैं और उसे वहाँ से निकाल देते हैं। अब जोहान समझ गया था कि काम मुझे इतने आसानी से नहीं मिलेगा, इसलिए वो आवारा लड़कों की तरह सड़कों पे घूमते हुए एक कार वाले और साइकिल वाले को लड़ते हुए देखता है। तो इसलिए वो उनकी लड़ाई के बीच में जाके कार वाले को बहुत मारता है और फोल्ड करके छोड़ देता है, जिसे देख के साइकिल वाला काफी खुश होता है और खुशी के मारे वो जोहान को अपने घर ले जाता है और अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे खाना खिलाता है। और जब डिनर के बाद बेचारा माइकल अपनी मॉम के रूम में जाता है तो वो देखता है कि जोहान उसकी माँ के साथ ही गलत काम कर रहा है, जिसे देख के उसे अपनी गलती पे पछतावा होता है कि जिस आदमी को मैं घर लाया उसने ही मेरा काम कर दिया। अब माइकल का मूड काफी ऑफ हो चुका था, इसलिए जोहान उसके मूड को सही करने के लिए एक क्लब में ले जाता है जहाँ उसे लोलू नाम का एक आदमी मिल जाता है जो जोहान से बोलता है कि तुम तो जोहान हो ना। पर जोहान बोलता है नहीं मैं जोहान नहीं हूँ, मैं कबाड़ी वाला हूँ, तुझे कहाँ से जोहान लग रहा हूँ। अब जोहान समझ जाता कि इस आदमी ने उसको पहचान लिया है, तो इसलिए जोहान खुद ही लोलू को सब कुछ बता देता है। इसके बाद लोलू जोहान को एक इलेक्ट्रिक शॉप का कार्ड देता है। तो जोहान बोलता है मेरे दोस्त लोलू मैं किसी इलेक्ट्रिक शॉप पे काम नहीं कर सकता, मुझे एक नाई बनना है। इसलिए जोहान अगले दिन से कई सारे सैलून्स पे इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन कोई भी इंसान जोहान को काम पे नहीं रखता। इसलिए हताश होकर वो लोलू के पास जाता है और उसे पूरे दिन के बारे में बताता है। तो लोलू उसे बोलता है देखो वो सामने वाली दुकान देख रहे हो, वो मेरे दुश्मन की दुकान है,
है। और अच्छी बात तो ये है कि वो एक सैलून की दुकान है और तुम्हें वहाँ आसानी से काम मिल जाएगा। अब सैलून में आके जोहान शॉप की ओनर चमेली से मिलता है और उससे काम मांगता है। तो चमेली उससे पूछती है कि आज से पहले तुमने किसी के बाल काटे हैं? तो जोहान बताता है, हाँ मैंने कुछ कुत्तों के बाल काटे हैं और अपने भी बाल काटे हैं। अब ये सुन के चमेली हंसते हुए जोहान को काम पर रखने से मना कर देती है, लेकिन जोहान भाई उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। इसलिए चमेली उससे बोलती है कि तुम्हारे लिए अभी मेरे पास बस झाड़ू लगाने का काम है, वो भी तुम गिड़गिड़ा रहे हो इसलिए। अब अगले दिन से जोहान अपने इस काम को भी काफी अच्छी तरह करता है। वो एक भी बाल कस्टमर के नीचे नहीं गिरने देते और इस तरह जोहान को काम करते हुए वहाँ कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस सैलून की रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उनकी एक लड़की ने काम छोड़ दिया है। अब ये सुनते ही जोहान काफी मस्त अंदाज में बोलता है कि मैं उस लड़की के बदले बाल काट सकता हूँ। हालांकि चमेली उसको बाल काटने का काम करने से मना कर देती है, लेकिन यहाँ भी वो उसके गिड़गिड़ाने पे मान जाती है और बोलती है तुम पहले मुझे इस बूढ़ी आंटी के बाल काट के दिखाओ, तब मैं तुम्हें आगे का काम दूंगी। अब जोहान उस बूढ़ी औरत के काफी अलग ही अंदाज में बाल बॉस करके काटता है। वो बस बाल काटता ही नहीं है, उन्हें अंदर ले जाके उनकी आत्मा को बुढ़ापे में प्राप्त कर देता है। और वो बूढ़ी आंटी लंगड़ाते हुए बाहर आती है और अपने बालों को देखती हुए काफी खुश होती है। अब जोहान के बाल काटने के इस अंदाज को शहर की बूढ़ी औरतें काफी पसंद करती हैं, इसलिए उनकी सैलून के बाहर बूढ़ी औरतों की लाइन लग जाती है। और इस तरह कई दिनों तक जोहान एक एक करके सभी बूढ़ी औरतों के बाल काटता है और कमरे से बाहर निकालता है। इवन कई बार तो वो 2 बूढ़ी औरतों के बाल एक साथ काट देता है। अब अपने इसी टैलेंट से जोहान बहुत सारे पैसे कमाता है और उन पैसों को वो चमेली को दे देता है और चमेली भी उन पैसों को वहाँ के लैंडलॉर्ड को दे देती है। फिर एक दिन जोहान और चमेली ऐसे ही घूमने के लिए पार्क में जाते हैं, जहाँ जोहान चमेली से बातें करते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। जिस पे चमेली जोहान को मना करते हुए बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ यहाँ घूमने आई थी। फिर नेक्स्ट डे हम सैलून में देखते हैं कि जोहान एक बूढ़ी औरत को सर्विस देने के लिए रूम में ले जाता है, जहाँ वो बूढ़ी औरत जोहान से बोलती है चलो जल्दी से अपनी सर्विस दो और बाल काटो। पर इस बार जोहान का जोहर खड़ा ही नहीं होता। तो बूढ़ी आंटी हंसते हुए बोलती कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करना, मैं आऊंगी दोबारा। फिर नेक्स्ट डे सैलून पे किराए की वसूली के लिए 2 आदमी आते हैं, जिन्हें चमेली पैसे देते हुए बोलती है कि तुम लोग हमें यहाँ से निकाल नहीं सकते, अपनी किराया पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। दरअसल ये दोनों आदमी जिस बिल्डर के लिए काम करते थे, वो बिल्डर अपने इस दुकान को तोड़ के यहाँ मॉल बनाना चाहता था। और फिर शाम को जब जोहान चमेली से बात कर रहा था, तो बात करते हुए बोलता कि सब कुछ ठीक हो गया और मेरा सोता हुआ जोहर दोबारा खड़ा हो गया और ये सब कुछ तुमसे बात करने की वजह से हुआ है, तुम्हें देख के हुआ है। फिर नेक्स्ट डे हम उसी बिल्डर को देखते हैं जो चमेली की दुकान तोड़वाना चाहता था और अब वो चमेली की दुकान खाली करवाने के लिए कुछ गुंडे हायर करता है। दूसरी तरफ निजाम को भी पता चल जाता है कि जोहान अभी जिंदा है और वो न्यूयॉर्क में है। इसके बाद हम जोहान को देखते हैं जो कि चमेली से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो अपने सारा पास्ट चमेली को बता देता है और बता देता है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ। पर चमेली को ऐसे लोग पसंद नहीं होते जो लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी करते हैं, इसलिए वो जोहान को वहाँ से जाने को बोलती है। हालांकि जोहान चमेली को बोलता है कि मैं सारे लड़ाई दंगे लड़ने का काम सब छोड़ चुका हूँ, लेकिन चमेली को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए जोहान बेचारा जड़ी हुई शक्ल लेके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जोहान की मुलाकात सीधा निजाम से होती है, जहाँ ये दोनों लोग लड़ने वाले ही होते हैं कि तभी जोहान को माइकल का फोन आता है और वो बोलता है कि हमारे सैलून को कुछ लोगों ने आग लगा दी है, तुम जल्दी से आ जाओ। अब ये सुनते ही निजाम और जोहान फटाफट से वहाँ पहुँच जाते हैं, पर शक्तिशाली निजाम बिना किसी प्रोटेक्शन के आग लगे हुए सैलून में पहुँच जाता है और उसे बुझाने लगता है। और जोहान भी पास वाले रेस्टोरेंट से चटनी का टैंकर उठा लाता है और उससे पूरी आग को बुझा देता है। और बाहर आके निजाम जोहान से बोलता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की? निजाम मेरे भाई मैं देखो अब लड़ाई से थक चुका हूँ, मैं लड़ना नहीं चाहता। पर निजाम जोहान की नहीं सुनता और वो उसको वहीं मारने लगता है कि तभी वहाँ चमेली आ जाती है। पर अब निजाम चमेली को देखते ही बोलता है बहन तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पे चमेली अपने भाई को बोलती है कि मैं जोहान से प्यार करती हूँ। अब ये सुन के जोहान काफी खुश होता है, लेकिन शॉक्ड भी होता है कि चमेली निजाम की बहन है। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग और भी दुकानों में आग लगा रहे हैं। तो इस बार निजाम और जोहान एक साथ मिलके वहाँ पहुँच जाते हैं और उन लोगों को काफी धोते हैं। और तब हमें पता चलता है कि ये लोग उसी बिल्डर्स के हायर किए हुए गुंडे हैं। और कुछ देर बाद वहाँ न्यूज वाले पहुँच जाते हैं और पुलिस वाले पहुँच जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो बिल्डर भी वहाँ आ जाता है। तो पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। फिर हमें मूवी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ उनके पुराने सैलून की जगह एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया है और इस कॉम्प्लेक्स में चमेली और जोहान ने मिलके एक बड़ा सा सैलून खोला है, जो कि जोहान का बचपन का सपना था। और इस तरह इस मूवी का एंड यही होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।